जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग इतिहास का क्वेश्चन करेंगे और इतिहास में देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। क्या देखेंगे? इस्लाम धर्म का उदय। सबसे पहले देखेंगे इस्लाम धर्म का उदय। इसके रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा हो सके। अगर इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर पीडीएफ और नोट्स और क्यूज कराया जाता है। उस टेलीग्राम का चैनल है एसके क्लासेस 555 के, उस पर जाकर के जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? इस्लाम धर्म का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी बहुदेववाद और ऑप्शन डी कुरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एकेश्वरवाद, यानी कि इस्लाम धर्म का मुख्य आधार एकेश्वरवाद था। कौन था? तो एकेश्वरवाद था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मुसलमानों से निम्न में कौन सा कर लिए जाते थे? यानी कि जो मुस्लिम लोग था तो मुस्लिम लोग से कौन सा कर लिया जाता था? ऑप्शन ए सदका, ऑप्शन बी जक़ात, ऑप्शन सी उस्र और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि इन सभी प्रकार के कर मुस्लिम से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हजरत मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा कौन बने? हजरत मोहम्मद साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा कौन बने? तो ऑप्शन ए अबू बकर, ऑप्शन बी उमर, ऑप्शन सी उस्मान और ऑप्शन डी अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबू बकर बने। कौन बने? तो अबू बकर बने, यानी कि मोहम्मद हजरत साहब के निधन के पश्चात प्रथम खलीफा जो बने थे वो अबू बकर थे। कौन थे? तो अबू बकर थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित बताना है कि कौन सुमेलित है, बाकी सभी इसमें गलत है, एक ही सही है, उसी को चुनना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। तो देखिए पहिलका है इसमें बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में, ये सही है। 624 ईस्वी में बदरा का युद्ध हुआ था। हाँ ठीक है। दूसरा है इसमें, यानी कि बदरा का जो युद्ध है ये 624 ईस्वी में हुआ था, तो ये सही है, 624 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है उहुद का युद्ध, तो जो उहुद का युद्ध है ये 625 ईस्वी में हुआ है, ये भी सही है, ये भी इतना में हुआ था। और जो तीसरा है डच का युद्ध, तो जो डच है तो डच का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में से सभी युग्म सुमेलित है। इसमें का सभी जितना भी युग्म है सभी के सभी सुमेलित है, यानी कि बदरा का युद्ध 624 ईस्वी में हुआ था, सही है। उहुद का युद्ध 625 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। और डच का युद्ध 627 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त में से सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब किस कबीला से संबंधित थे? इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे वो किस कबीला से संबंधित थे? पहला ऑप्शन है आपका खजराज, दूसरा है कुरैश और तीसरा है आमिर तथा चौथा है उबेदा। चौथा कौन सा है? उबेदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरैश। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कुरैश, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो
कुरैश कबीला से संबंधित थे। किस कबीला से? तो कुरैश कबीला से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में कब हुई थी? जो हजरत मोहम्मद साहब हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो मक्का के हीरा नामक गुफा से हुई थी। कहाँ? तो मक्का के हीरा नामक गुफा से हुई थी। और कब हुई थी? तो ऑप्शन है 610 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में कि 595 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 610 ईस्वी में, यानी कि ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जो मोहम्मद साहब थे, जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 610 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनका पालन पोषण कौन किया था? तो इनका पालन पोषण किया था, कौन किया था? तो ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है अमीना, ऑप्शन सी है अबू तालिब और ऑप्शन डी है खदीजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन? तो अबू तालिबा हो जाएगा। अबू तालिबा इसका पोषण पालन किया था। कौन किया था? तो अबू तालिब। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब का पालन पोषण अबू तालिब ने किया था। कौन किया था? तो अबू तालिब ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हिजरी सनवत की शुरुआत कब हुई थी? जो हिजरी सनवत है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 621 ईस्वी में, ऑप्शन बी 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी 623 ईस्वी में, ऑप्शन डी 624 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 622 ईस्वी में। कब? तो 622 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। यानी कि हजारी सनवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब ने किस ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश दिया? मोहम्मद साहब ने किस ग्रंथ की शिक्षाओं का उपदेश दिया? कुरान का दिया था, या शरीयत का दिया था, या जवाबित का दिया था, या मिलत का दिया था? किसका दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुरान का दिया था। किसका दिया था? तो कुरान का दिया था। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुरान का दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? जो खलीफा का पद है, तो खलीफा का पद कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922 और ऑप्शन डी 1924। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1924। कब खलीफा का पद 1924 में समाप्त हो गया? खलीफा का पद 1924 में समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके जरिए हुआ? तो ऑप्शन ए है अरब के जरिए, ऑप्शन बी तुर्क के जरिए, ऑप्शन सी मंगोल के जरिए और ऑप्शन डी तैमूर के जरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरब के जरिए। किसके जरिए हुआ था? तो अरब के जरिए हुआ था। यानी कि ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरब के जरिए हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? तो ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी, ऑप्शन बी 7वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 8वीं शताब्दी और ऑप्शन डी 9वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 7वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, तो 13 बोल रहा है कि भारतीय मुसलमान नमाज के दौरान किस दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो नमाज के दौरान किस दिशा में अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? ऑप्शन ए पूरब की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम की दिशा में, ऑप्शन सी दक्षिण की दिशा में कि ऑप्शन डी उत्तर की दिशा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम की दिशा में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। जो मुस्लिम होता है लोग ना, मुस्लिम जब नमाज पढ़ना होता है तो वो अपना जो फेस होता है वो पश्चिम की दिशा ओर करके उसके बाद नमाज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट। आज हम लोग 14 ही क्वेश्चन करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारत की जनता
के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। यानी कि भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया था? ईरानी ने किया था, या यूनानी ने किया था, या अरब ने किया था, या तुर्क ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरब ने किया था। किसने किया था? तो अरब ने किया था। कौन किया था? तो अरब ने किया था। यानी कि भारत की जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग अरब ने किया था। किसने किया था? अरब ने किया था। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर इसके आगे हम देखेंगे लोग इसके बाद वाले क्लास में। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल के माध्यम से भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।